मुझे भी नहीं लग रहा कि मैं सेवानिवृत्त हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कल जाना ऑफिस। कल ऑफिस मुझे नहीं लग रहा। बच्चे मेरे बहन भाई मेरे बच्चे हैं। अच्छा, मैं बहन भाइयों को कुआरा एक हूँ। मिनट- मैं कुआरा। अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है? ना, नहीं। हमने बाबा साहब के नाम से निःशुल्क शिक्षण संस्थान चलाया था। उसमें 1600 बच्चों को फायदा हुआ। आज 1600 बच्चों में टीचर हैं लड़कियां, कोई लड़के नौकरी में है सर। जी। देखता हूँ कि गरीब जो लोग हैं, न्याय की जो व्यवस्था है सही नहीं मिल पाती है जी। तो मेरी कोशिश रहेगी एक वेबसाइट बना करके जो गरीब लोग हैं उनके बीच में मैं जुड़ूं और वकील वगैरह जो उनके केस लड़ सके तो उन्हें मैं कार्यालय बना के, उन्हें वेबसाइट बना के और जो जरूरतमंद है उन्हें न्याय दिलाने के लिए एक न्याय पत्रिका में प्रकाशित कर सकूं। और राजनीति में अगर जब मौका मिलता है अपने समाज के लिए कार्य करेंगे। आज सेवानिवृत्त हुए हैं केहर सिंह जी, और केहर सिंह जी की एक खासियत यह है कि पूरी एलआईसी में उनका डंका इस बात पे बसता है कि 60 साल की उम्र में भी ऐसे लगते हैं कि शायद 25 या 22 साल के हों। मेरी एलआईसी से एक निवेदन यह है कि उनकी कदकाठी को देखते हुए और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उनके 20 या 30 साल और बढ़ा दिए जाएं और एलआईसी को सेवा देने के लिए उनको और एलआईसी में डाला जाए। सर, क्या लग रहा है कि आज आप सेवानिवृत्त हो गए हैं? और लग नहीं रहे, मुझे लग रहा है कि आप मुझसे भी छोटे हैं उम्र में, देखने में ऐसे लग नहीं रहे। इतनी जल्दी सेवानिवृत्त कैसे हो गए? मुझे भी नहीं है क्या? मुझे भी नहीं लग रहा कि मैं सेवानिवृत्त हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कल जाना ऑफिस। कल ऑफिस मुझे नहीं लग रहा। आपने वीआरएस लिए क्या? ना, मैंने वीआरएस से क्या आप ये कहते? कितने बच्चे हैं सर आपके? मेरे ये बच्चे, ये बहन भाई बच्चे हैं सर। आपके बच्चे कितने सर? बहन भाई भी तो औलाद होती है ना। पहले आप ये बताइए, आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे बहन भाई मेरे बच्चे हैं। अच्छा, मैं कुआरा हूँ। मैं कुआरा। अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है? ना, नहीं। एलआईसी पे बहुत बड़ा एक जुर्माना होना चाहिए। एक निवेदन कर रहा हूँ कि जुर्माना होना चाहिए कि इनकी शादी भी एलआईसी ने नहीं होने दी, क्योंकि उनसे काम इतना करवाया गया और इनकी उम्र भी नहीं बढ़ने दी एलआईसी ने। चौधरी साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपके साथ बहुत काम किया सर, इतना काम क्यों कराया कि ना तो उम्र बढ़ी ना शक्ल बदली? ये मैं तो ये कहूँगा कि नेचर का गिफ्ट है केहर सिंह जी के साथ में जी, कि आज वो सेवानिवृत्त होने के बाद भी इतने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। और मैं अपनी शुभकामनाएं दूंगा कि वो हमेशा ऐसे ही खिलते रहें, खुश रहें और अपने बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के लिए और भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जैसे आज तक उन्होंने मेहनत की है, भविष्य में इसी प्रकार के से वो कार्य करते रहें, अपने संगठन के साथ इस तरह जुड़े रहें, समाज के साथ जुड़े रहें। मैं तो कॉलेज में पढ़ाया, मैंने श्यामलाल में 1 साल पढ़ाया और मैंने 4 साल एज ए पीजीटी हिस्ट्री सर्वोदय कन्या विद्यालय गोकुलपुरी में पढ़ाया। तो बिल्कुल मैं गोकुलपुरी में मैंने 4 साल पढ़ाया है और इसके अलावा अपना स्कूल चलाया बाबा साहब के नाम से। सवाल सर ये है कि सेवानिवृत्त तो आप हो गए, अब समाज के लिए क्या क्या काम करेंगे आप? समाज के लिए हमने ट्रस्ट बनाया है अपना जी। समाज के लिए एक ये स्थिति में देखता हूँ कि गरीब जो लोग हैं, न्याय की जो व्यवस्था है सही नहीं मिल पाती है तो मेरी कोशिश रहेगी एक वेबसाइट बना करके जो गरीब लोग हैं उनके बीच में मैं जुड़ूं और वकील वगैरह जो उनके केस लड़ सके तो उन्हें मैं कार्यालय बना के, उन्हें वेबसाइट बना के और जो जरूरतमंद है उन्हें न्याय दिलाने के लिए एक न्याय पत्रिका में प्रकाशित कर सकूं। क्योंकि मैं साहित्यिक हूँ तो उसमें सब लोगों की जगह वो पत्रिका भी जाएगी, लोगों को जोड़ करके लोगों को न्याय मिल सके और गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए मैं कोचिंग की व्यवस्था करूंगा अपने यहाँ। और सर, आप टीचर भी रहे तो टीचिंग भी आप देंगे क्या? मैं टीचिंग दूंगा। मैं जनरल टीचिंग में रहा हूँ। मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है और ये जनरल टीचिंग भी पढ़ाई है। हमने 83 में डॉक्टर अंबेडकर जागृति संघ बनाया था और हम उसमें 17 लोग थे जो ऑनर्स को कर रहे थे, ज्योग्राफी ऑनर्स ज्योग्राफी पढ़ाई और जो मतलब केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायोलॉजी उन्होंने वो पढ़ाया। तो हमने बाबा साहब के नाम से निःशुल्क शिक्षण संस्थान चलाया था। उसमें 1600 बच्चों को फायदा हुआ। आज 1600 बच्चों में टीचर हैं लड़कियां, कोई लड़के नौकरी में है सर। जी, तो ये ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा? ना, ये ऑनलाइन भी रखेंगे, ऑफलाइन भी रखेंगे, जैसे भी होगा इसको आगे बढ़ाएंगे सर। तो ये सिर्फ आप अपने दिल्ली शहर में ही काम करेंगे या और भी जो शहर हैं उनमें भी काम करेंगे? ना, हम और जगह भी प्रयास करेंगे जाने का, जहाँ मतलब वहाँ के टीचरों को तैयार करेंगे, अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे सकें, वो और जगह प्रेरित करें, हमें ऐसे जगह जगह प्रेरित करें कि अपने गरीब बच्चों को एजुकेशन दे सकें। जी, पूरे बहुजन समाज को आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं बहुजन समाज को कहना चाहूँगा कि आज चुनौती भरा समय है, हमें अपने समाज और अपने सोसाइटी को बैक टू सोसाइटी देना चाहिए। अगर आप समर्थ हैं, आप बिजनेसमैन हैं तो उस तरह से सहयोग करें। आप नौकरी में हैं, अगर आप समय नहीं दे सकते तो धन दें, समय दें, वक्त दें और शिक्षा दें, लोगों को आगे बढ़ाएं। आप
लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करें, ताकि हमारे समाज में लोगों को सलाह देने वाले नहीं होते हैं, उनके बच्चों को क्या करना, उन्हें क्या करना, वो सारी चीज़ें आप बताएं। जी, राजनीति में भी कुछ आपका कुछ रहेगा? हाँ, राजनीति में राजेंद्र पाल गौतम मेरे साथी रहे हैं। अब ये कह सकते हैं कि उन्हें तैयार मैंने ही किया था डॉक्टर अम्बेडकर जागृति संघ में। वो मुझे अपना गुरु भी मानते हैं, कहते हैं। मैं समता सैनिक दल में रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय प्रेस सचिव उसमें शुरू से, तो उसके 2 भाग हो गए थे, मैं हट गया था सर। लेकिन अब मेरा यही रहेगा कि भाई राजनीति में अगर जब मौका मिलता है अपने समाज के लिए कार्य करेंगे। तो कोई इलेक्शन लड़ने की भी है? हाँ, है तैयारी? बिल्कुल तैयारी है। कहाँ से लड़ेंगे सर? तो अपने गोंडा विधानसभा हमारा, तो गोंडा में अपना सभी समाज में अच्छी पकड़ है, अच्छी पहचान। जी, तो काउंसलर का, विधायक का या एमपी का? शुरू में तो ये है कि एक बार अपना काम दिखाने का है, अगर काउंसलर मिलता है उसमें चलेंगे, विधानसभा के लिए लड़ेंगे। तो आपको पूरा यकीन है कि आपको राजेंद्र पाल जी की तरफ से, आम आदमी की पार्टी की तरफ से आपको इलेक्शन लड़ने का मौका मिलेगा? नहीं, राजेंद्र जी से हमें इतना कुछ नहीं मिल रहा, ना सहयोग मिल रहा है, तो हम तो हमें अपने पर भरोसा है सर, और अपने समाज पर भरोसा है। समाज को मतलब दिशा विहीन है थोड़ा, उसे एक दिशा दी जाएगी। और पुस्तकालय बनाना मुझे अपनी माताजी के नाम अशरफी देवी पुस्तकालय, जी, तो जिससे गर्ल्स के लिए अलग हॉल बनाएंगे, बॉयज़ के लिए अलग, उसमें सुविधाएं देंगे बच्चों को पढ़ने का, और उन्हें आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। जी, आपका पूरा नाम जानना चाहूँगा? केहर सिंह ज्योतिर्मय लिखता हूँ, मैं कहानी लिखता हूँ। 2 बार मुझे नवलेखक का अवार्ड मिला, 1990 में हिंदी एकेडमी से, 1992 में मिला। मेरे 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, फैसले का रुख, एक लोसा, एक राजस्थान पर लोसा कहानी है, वो बहुत सराही गई। उसमें क्या था कि महिलाओं पर पहले शक किया जाता था, तो उन्हें एक लोहे का अंडरवियर पहनाया जाता, उसे लोसा बोलते हैं, लोहे का, ताकि वो राजा महाराजा उन्हें लोहे का अंडरवियर पहना के लॉक करके ऐसे जाते थे। जी। तो इसी तरह किसी लड़की के साथ 1992 में ऐसे अत्याचार हुए, तो उस कहानी को मैंने पंजाब केसरी में पढ़ा था, उसी को बेस बना के मैंने कहानी लिखी। मेरी कहानी वहाँ अब नवोदय लेखक अवार्ड के लिए चुनी गई थी हिंदी एकेडमी से। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे केहर सिंह जी, और मैं बताना चाहूँगा कि आज LIC से सेवानिवृत्त हुए हैं। लगते नहीं हैं कि 60 साल के हो गए हैं, पर फिर भी इनसे कुछ हमने चुलबुली बातें भी की, कुछ हंसी मजाक भी की, और कुछ सीरियस समाज के लेकर के भी हमने समाज के उत्थान की भी बात की। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, कन्नाट प्लेस, LIC से।